नमस्कार। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाला जाता है और ये क्या सिग्नल देता है। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन जो सामान बेचते हैं ना, उसमें ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं, क्या आपको पता है? कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर पूरी एग्जाम्पल के साथ में, फार्मूला के साथ में, हर चीज़ में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके मैं बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ में, एक एक चीज़ों पर हम बात करेंगे। क्या होता है ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझता हूँ। सपोज मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो फिगर बनेगा कुछ अच्छा नहीं बनेगा। सपोज मान लीजिए कि ये आप हैं और यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं कि आप मान लेते हैं कि इस उदाहरण को समझने के लिए कि आप जो है एक आप पैकेज्ड वाटर बिजनेस का जो है बिजनेस आप ओपन कर रहे हैं। तो उसमें क्या काम करना है, उसमें आप बोतल बनाने का काम है आपका, ठीक है। इसमें आप बोतल बनाने वाले हैं। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे कि ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक बोतल जो होता है, ये जो यहाँ पर ये बोतल, ये जो होता है, ये देख रहे हैं बोतल, ये बोतल है, इसे पानी पिया जाता है 10 रुपये करके ना, 10-15-20 रुपये करके। तो ये मान लीजिए कि आप बोतल बनाने वाला है। तो बोतल पहले बनाएंगे तो सबसे पहले बोतल बनाने में रॉ मटेरियल लगता है ना। तो रॉ मटेरियल क्या क्या लगने वाला है? आप बोतल लगाएंगे, यहाँ पर वेफर लगाएंगे, कैप लगाएंगे, वाटर लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, इन सब का अपना एक कॉस्ट होता है। उसी कॉस्ट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उस कॉस्ट को कहा जाता है कॉस्ट, कहा जाता है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और मैनेजमेंट की भाषा में इसको बोला जाता है कॉक्स। क्या बोला जाता है? कॉक्स। इस पर मैं बात करूंगा कि हमारे बहुत बड़े हमारी इंडस्ट्री में एक एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, अभी हैं भी, जिन्होंने कॉक्स के भी पीछे का कॉक्स निकाल करके बिलियन डॉलर कंपनी बना दिया। बस एक ऐसा वो फार्मूला उन्होंने ईजाद किया, उन्होंने किया था पहली बार। अब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनकी इस फार्मूला को स्टडी कराया जाता है। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये एक बोतल को बनाने जो पैकेज ये कंपनी बना जो है, ये बिजनेस है, राइट। तो इसमें जो रॉ मटेरियल एक बोतल को बनाने के लिए जो आता है, पूरी तरीके से एक फिनिश प्रोडक्ट जो तैयार किया जाता है बोतल्स के रूप में, तो उसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, ये आपको देख लीजिए, प्लास्टिक का बोतल लगता है, वेपर लगता है, कैप लगता है, वाटर लगता है और यहाँ पर लेबर लगता है। इन सबको क्या बोलते हैं? इन सब का जो कॉस्ट लगेगा ना, तो उसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मान लीजिए कि इन सारे के सारे जो हैं प्रोडक्ट्स अगर माल बन जाएगा तो मार्केट में सेल आउट होगा ना। आप जाते होंगे रेलवे स्टेशन पे, कहीं भी जाते हैं तो पानी पीते हैं ना भाई। वो पानी जो पी रहे हैं ना, तो यूनिट लेवल पर उसका कॉस्टिंग किया जाता है। 10 रुपया में आपको क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? कोई मैनेजमेंट का बंदा बैठा है, उसको पूरी तरीके से कैलकुलेट किया है और यूनिट लेवल पर निकाला होगा कि इसका प्राइस ये होना चाहिए। तो प्राइजिंग निकाला जाता है कैलकुलेट करके, राइट। उसके बाद आपको मार्केट में सेल आउट किया जाता है ताकि प्रॉफिट तभी होती है। तो सबसे पहले कि यहाँ पर ये निकाला जाएगा कि भाई इन सब का कॉस्ट कितना आ रहा है। उस कॉस्ट को भी दिखा जाएगा, यूनिट लेवल पर देखा जाएगा कि भाई एक बोतल के ऊपर कितना रुपया इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और उस पर हम कितना लेवल और लगाएंगे ताकि हमारी प्रॉफिट हो और बाकी हमारा जो है ये बिजनेस धंधा चलता रहे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये आपने समझ गए कि इसके ऊपर जो लगेगा कॉस्ट, वो सेल्स के रूप में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर जो ये जो कॉस्ट इसमें लगा, आपको पता होगा ना कि इसमें कितना कॉस्ट लगा है, कि किसी दूसरे को पता हो? मैं आपसे माल खरीदने वाला तो मुझे थोड़ा ना पता है, आपको पता होगा। तो अब यहाँ पर आइए, एक फार्मूला यहीं पर देखते हैं क्या फार्मूला बनता है ग्रोस प्रॉफिट का। तो ग्रोस प्रॉफिट का फार्मूला क्या हुआ फिर यहाँ पे? भाई आप जब बेचेंगे तो उसका कीमत बिल्कुल ज़्यादा रहेगा, नुकसान में तो नहीं बेचेंगे ना यूनिट लेवल पे। तो बेचेंगे तो यहाँ पर जो कॉक्स हैं, कॉक्स ही है ना, हाँ कॉक्स ही हैं। तो कॉक्स है यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि इन सारे कॉस्ट पर जो बेचे गए सामान का जो कॉस्ट है वो कॉक्स होता है। कि इन सारे जो का कॉस्ट है निकाला गया है, राइट। अब आप उसमें से सेल कर दिया तो सब सेल कर देंगे, तो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट इसको निकलता है। इसको जीपी मान सकते हैं, जीपी यानी कि ये ग्रोस प्रॉफिट है। तो फिर ग्रोस मार्जिन कैसे निकलेगा? मार्जिन आपने परसेंटेज पढ़ा है ना, प्रतिशत, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, राइट। तो अब यहाँ पर आते हैं, ग्रोस मार्जिन को थोड़ा निकालते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फिर ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलेगा मार्जिन? तो यहाँ पर ये हुआ प्रॉफिट मार्जिन। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन ऐसे निकलेगा यहाँ पे कि यहाँ पर आप देखिए कि इससे यहाँ पे आपका ग्रोस प्रॉफिट है, क्या है यहाँ पर है ना,
तो यहाँ पे ये आपका ग्रोस प्रॉफिट है और ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स। जितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ उस ग्रोस प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड कर दीजिए। जब सेल्स से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा ग्रोस प्रॉफिट का मार्जिन निकल जाएगा, क्योंकि अपनी सेल जो किया है, बेचा है सामान, अब प्रॉफिट जो आया हुआ है ग्रोस प्रॉफिट, तो सेल्स से जब डिवाइड करते हैं, पूरा सेल्स से उसको विभाजित करते हैं तो उसका मार्जिन निकलेगा। क्योंकि वो सेल्स का मतलब क्या होता है भाई, कि आपने उसमें उस सेल्स में क्या है, उसमें कॉस्ट भी है, आपका मटेरियल कॉस्ट भी है, और उसमें एक्स्ट्रा जो फ़ायदा होने वाला वो भी है, ठीक है। और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या है, उस सेल्स में से ही कॉस्ट को हटा दिया गया है, तो आपका वहाँ पर प्रॉफिट है। तो अब सब सेल्स से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सेल्स और उधर का सेल्स ख़त्म, ठीक, उसमें सेल्स डिवाइड हो जाएगा तो मार्जिन के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ, शायद आप स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उतारना होगा तो आप उतार भी लिए होंगे, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा ले लेते हैं, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट्स है, आपकी कंपनी कुछ भी हो सकती है, XYZ कोई भी कंपनी हो सकती है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 आपके पास कोई उसका यूनिट है, ठीक है। और आपका जो है प्रॉफिट GP मान लेते हैं, GP का मतलब होता है जो ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है, 50 हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट 50 हुआ है। अब यहाँ पर तो आपका GPM क्या होगा, GPM का मतलब होगा ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, कितना होगा भाई। तो फार्मूला के यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट बाई सेल, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ 50, और ग्रोस जो है यहाँ पे सेल्स कितना हुआ है, सेल्स 100 हुआ है। अब यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मार्जिन में आएगा तो, राइट, तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना हुआ 50%। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, GPM बराबर, यानी GPM मीन्स क्या हुआ भाई, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू 15%। यानी आप जो अपना बिजनेस धंधा चला रहे हैं, आपने जो बिजनेस धंधा चला रहे हैं वाटर, यानी पैकेज्ड किधर गया भाई, नाम नहीं है, तो पैकेज्ड वाटर जो बिजनेस आपने ओपन किया था उसका सीधा सीधा 50% का मुनाफा करें माल बेच करके, यानी कि मुनाफा ही मुनाफा है, पैसा ही पैसा है, तो यानी आप प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, राइट, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ माय डियर सर, आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके बिजनेस में ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन जो हैं बहुत कम आ रहा है, इतना कम आ रहा है कि नेगेटिव हो जा रहा है, बिजनेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, एम्प्लॉय को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, समय से आप पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, हाय तो भाई बहुत मतलब परेशानी हो चुकी है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत होगी, बोलिए क्या करने की ज़रूरत होगी। अरे बिजनेस के हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत है सर, आप बिजनेस के हेल्थ चेकअप कराइए कि भाई बिजनेस की किस फंक्शन में क्या प्रॉब्लम है कि ये जो है अभी हालत ख़राब हुई है। तो बिजनेस के हेल्थ चेकअप कराइए, वो भी ऑन द कॉल, बिना किसी मीटिंग, बिना कोई जूम वेबिनार अटेंड किए, ऑन द कॉल वो सारे रिपोर्ट मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। विवेक सर ने ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी बिल्ड किया हुआ है इसके लिए, राइट। यहाँ पर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। ये जो है C4 और W4, तो C4 होता है 62 0 64 21 062, इस पर आप कॉल करिए। यहाँ पर W4 जो दिख रहा है यहाँ पर 91 17 12 31 32, ये जो दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, और व्हाट्सअप करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं और अपना बिजनेस के चेकअप करा सकते हैं। हमारे साथ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।